यह कथा श्रद्धा और भाव के साथ रची गई एक धार्मिक, काल्पनिक लेकिन आस्था आधारित शिवरात्रि कथा है, जिसका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि शिव तत्व को प्रेम और शांति से अनुभव कराना है। शिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं है, यह वह रात्रि है जब सृष्टि के कोलाहल के बीच मौन बोलता है, जब श्वास और श्वास के बीच ठहराव में स्वयं महादेव का अनुभव होता है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी स्पष्ट नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न दिशा, तब केवल एक अनंत कंपन था। उसी कंपन से ओंकार प्रकट हुआ और उसी ओंकार के मौन से शिव प्रकट हुए। शिव कोई देह नहीं थे, वे चेतना थे, वे आदि भी थे और अनंत भी। शिवरात्रि उसी चेतना को स्मरण करने की रात्रि है। यह कथा उसी रात्रि के रहस्य की है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब मानव अब भी अपने भीतर झांकना नहीं जानता था, तब आर्षि मुनि वनों में तप करते थे। उन्हीं में से एक युवा साधक था जिसका नाम था अच्युत। वह प्रश्नों से भरा हुआ था। वह देवताओं की कथाएं सुनता था, लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न गूंजता था, यदि शिव सब में है तो उन्हें ढूंढा क्यों जाता है? यदि वे हर कण में हैं तो कैलाश पर क्यों पूजे जाते हैं? इसी प्रश्न के साथ वह एक महाशिवरात्रि की रात्रि को निर्जन वन में ध्यान में बैठ गया। न कोई दीप, न कोई मंत्र, केवल मौन और प्रतीक्षा रात कहराती गई। चंद्रमा ऊपर उठाया, शीतल हवा बहने लगी और तभी उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसके भीतर एक कंपन उठा और एक स्वर नहीं बल्कि अनुभूति हुई जो शब्दों से परे थी। उस अनुभूति ने कहा, मैं बाहर नहीं, मैं भीतर हूं। अच्युत के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसे समझ आया कि शिव कोई रूप नहीं बल्कि अवस्था है। उसी क्षण उसे दिव्य दर्शन नहीं हुए बल्कि दिव्य बोध हुआ कि शिवरात्रि उस रात का नाम है जब मन का अंधकार स्वयं जलकर भस्म हो जाता है। कहा जाता है उसी रात्रि शिव ने तांडव नहीं किया बल्कि स्वयं में लीन हो गए, और जब शिव स्वयं में लीन होते हैं तभी सृष्टि संतुलन में आती है। इसी कारण शिवरात्रि को जागरण किया जाता है, ताकि हम भी अपने भीतर जाग सकें। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवरात्रि विवाह की रात्रि से पहले आत्मा और चेतना के मिलन की रात्रि है। पार्वती तप कर रही थी, शिव को पाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को शिवमय बनाने के लिए। और जब आत्मा पूर्ण हो जाती है तब परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। यही शिव पार्वती का रहस्य है। ये कथा किसी एक युग की नहीं, हर उस मनुष्य की है जो पीड़ा में शिव को पुकारता है। कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब हलाहल निकला तब देवता भयभीत हो गए, लेकिन शिव शांत रहे। उन्होंने विष को इसलिए नहीं पिया कि वे महान कहलाए, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे यदि चेतना विष को न संभाले तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसी कारण उनके कंठ में विष रुका और वे नीलकंठ कहलाए। शिवरात्रि उसी त्याग का स्मरण है। उस रात जब हम अपने भीतर के विष को पहचानते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, और उसे बाहर नहीं उगलते बल्कि कंठ में रोककर विवेक से शांत करते हैं, तभी हम शिव के निकट होते हैं। इस कथा में कोई डर नहीं है, क्योंकि शिव भय नहीं देते, वे आश्रय देते हैं। कोई दंड नहीं, क्योंकि शिव न्याय नहीं करते, वे करुणा करते हैं। कहते हैं जो भी सच्चे मन से इस कथा को सुनता है उसके भीतर एक मौन उतरता है, और यदि इस मौन में आपको शांति का स्पर्श मिले तो समझिए महादेव ने आपको छू लिया है। और यदि इस कथा के प्रवाह में आपका मन जुड़ जाए तो यह स्मरण रखना कि ऐसी कथाएं तभी जीवित रहती हैं जब आप उनका साथ देते हैं। इसलिए भावपूर्वक एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं। इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी ही शांत और पवित्र कथाएं आपके जीवन में आती रहें। ये कोई आग्रह नहीं, केवल एक निमंत्रण है। ठीक वैसे ही जैसे शिव कभी बुलाते नहीं, केवल प्रतीक्षा करते हैं। कथा आगे कहती है कि हर शिवरात्रि को कैलाश पर कोई उत्सव नहीं होता, बल्कि एक गहन ध्यान होता है। देवता भी उस रात मौन रहते हैं, क्योंकि शिव मौन में ही प्रकट होते हैं। यदि आपने कभी रात्रि में आकाश को देखा है और एक अजीब सी शांति महसूस की है, तो समझिए वह शिवरात्रि का स्पर्श था। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शिव कथा कभी समाप्त नहीं होती। वह हर श्वास में चलती है, हर उस क्षण में जब आप किसी पीड़ा में भी शांत रह पाते हैं, हर उस पल में जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं, हर उस मौन में जब आप स्वयं को सुनते हैं, वही शिवरात्रि है। और यदि इस कथा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो उसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि शांति बांटने से ही बढ़ती है। हर हर महादेव।